मास्टर प्लान, अमीरों पर निशाना। अभिषेक ने ठान लिया था कि अब उसे छोटे मोटे खातों से पैसे नहीं निकालने। उसने अपनी टीम के सामने कहा, अब हमें बड़े शिकार पर जाना है, अमीरों और कॉरपोरेट खातों से पैसा उड़ाना है, एक बार में लाखों करोड़ों का खेल। टीम के लड़कों की आंखें चमक उठी। ईमेल हैकिंग का खेल। अभिषेक को पता था कि बड़े व्यापारी और कंपनियां अक्सर बैंक से ईमेल पर बात करती हैं। उसने अपने एक हैकर दोस्त राहुल को बुलाया। राहुल ने समझाया, भाई हम फिशिंग मेल बनाएंगे, ऐसा मेल जो दिखेगा बिल्कुल बैंक जैसा, उसमें लिंक होगा, जैसे ही कोई उस लिंक पर क्लिक करेगा उसका लॉगिन और पासवर्ड हमारे पास आ जाएगा। अभिषेक हंस पड़ा, यानी अब चूहेदानी में बड़ा चूहा फंसेगा। पहला अमीर ग्राहक फंसा। मुंबई के एक डायमंड व्यापारी को मेल गया, प्रिय ग्राहक, आपका बैंकिंग अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए ब्लॉक हो सकता है, कृपया नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर तुरंत जानकारी अपडेट करें। व्यापारी ने बिना सोचे समझे क्लिक किया और अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया। कुछ ही सेकंड में अभिषेक और उसकी टीम को व्यापारी का पूरा अकाउंट खुल गया। उन्होंने धीरे धीरे पैसा निकालना शुरू किया ताकि बैंक को तुरंत शक न हो। पैसे का नेटवर्क। सीधे व्यापारी के अकाउंट से अभिषेक के अकाउंट में पैसा नहीं जाता था। उसने 30-40 फर्जी अकाउंट बनाए थे जिनमें पैसा घुमाया जाता, कभी यूपी में, कभी बिहार में, कभी दिल्ली में। फिर म्यूल्स यानी गरीब लोग जिन्हें 5-10 हज़ार देकर अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करवाए जाते के जरिए पैसा नकद निकाला जाता। कुछ ही हफ्तों में अभिषेक के पास करोड़ों रुपए आ गए। ऐशो आराम की जिंदगी। अब अभिषेक किसी फिल्मी विलन से कम नहीं था। दिल्ली में पॉश इलाके में फ्लैट, महंगी कारें, 5-5 मोबाइल, हर हफ्ते नए कपड़े और पार्टी। लोग कहते वाह कितना सफल बिजनेसमैन है, लेकिन असलियत सिर्फ उसकी टीम जानती थी। पुलिस का जाल। इतने बड़े लेन देन पर बैंकों ने आरबीआई को रिपोर्ट किया। आरबीआई ने सीबीआई और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया। पुलिस की एक स्पेशल टीम बनी जिसमें थे इंस्पेक्टर विजय, साइबर क्राइम एक्सपर्ट, सब इंस्पेक्टर कविता, सोशल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट, टेक्निकल टीम। उन्होंने जांच शुरू की। अभिषेक की पहली गलती। अभिषेक हमेशा सावधान रहता था, लेकिन इस बार एक गलती हो गई। उसने अपने ही असली दोस्त को पैसे घुमाने के लिए इस्तेमाल किया। वो दोस्त डर गया और पुलिस को इन्फॉर्मेशन लीक कर दी। अब पुलिस को पहली बार सुराग मिला, ये गैंग दिल्ली और झारखंड से ऑपरेट करता है। पुलिस का जाल। इंस्पेक्टर विजय और उनकी टीम ने कई हफ्तों तक बैंक ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया। हर बार पैसा अलग अलग राज्यों के छोटे खातों में घुमाया जाता था। कविता बोली, सर ये गिरोह बहुत प्रोफेशनल है, ये हमेशा नए अकाउंट और फर्जी आईडी का इस्तेमाल करते हैं। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ लेकिन हर अपराधी गलती करता है, हमें बस वही गलती पकड़नी है। अभिषेक का नया स्कैम। इधर अभिषेक भी एक नए प्लान पर काम कर रहा था। उसने तय किया कि इस बार वो सीधे बैंक के सर्वर पर हमला करेगा। राहुल हैकर ने कहा, भाई ये बहुत रिस्की है, बैंक के सर्वर पर हमला करने का मतलब है कि पूरी साइबर पुलिस हमारे पीछे पड़ जाएगी। अभिषेक बोला, डर मत, बड़ा रिस्क बड़ा प्रॉफिट, इस बार हमें सीधे बैंक के अंदर से करोड़ों उड़ाने हैं। पुलिस की पहली सफलता। पुलिस को पता चला कि एक झारखंड के छोटे से गांव में फर्जी कॉल सेंटर चल रहा है। छापेमारी हुई और 15 लड़के पकड़े गए। उनसे पूछताछ में पहली बार अभिषेक वर्मा का नाम सामने आया। कविता बोली, सर यही वो मास्टरमाइंड है। विजय ने गंभीर स्वर में कहा, तो अब शिकार की तलाश खत्म और शिकारी की तलाश शुरू। अभिषेक की चालाकी। अभिषेक को भनक लग चुकी थी कि पुलिस उसके करीब है। उसने तुरंत अपनी लोकेशन बदल ली और अपने सारे फोन फेंक दिए। उसने नए सिम, नया लैपटॉप और यहाँ तक कि नया नकली पासपोर्ट भी बनवा लिया। उसकी सोच थी, पुलिस मुझे पकड़ने का सपना देखती रहेगी और मैं यहाँ से करोड़ों कमाता रहूंगा। हाईटेक मुकाबला। इधर पुलिस ने उसके इंटरनेट ट्रैफिक को ट्रैक करना शुरू कर दिया, लेकिन अभिषेक वीपीएन, प्रॉक्सी सर्वर और डार्क वेब का इस्तेमाल करता था। कविता ने कहा, सर ये आदमी साइबर क्राइम की किताब का हर पन्ना जानता है। विजय बोला, तो हमें भी दिमाग से काम लेना होगा, सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं। बड़ी गलती। एक रात अभिषेक ने एक व्यापारी का अकाउंट हैक किया और 50 लाख निकालने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने एक पुराने लैपटॉप का इस्तेमाल किया जिसका मैक एड्रेस पहले से पुलिस के रिकॉर्ड में था। यानी पहली बार पुलिस को उसकी लोकेशन का सीधा सुराग मिला। पुलिस का घेरा। विजय ने तुरंत टीम को एक्टिव किया। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक अपार्टमेंट को घेर लिया गया। दरवाजे पर दस्तक हुई। क्राइम ब्रांच। दरवाजा खोलो। अंदर अभिषेक का दिल तेज धड़कने लगा। उसने खिड़की से भागने की कोशिश की,